हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एलपीपी के नए लेक्चर में। मेरा नाम प्रशांत दुबे है और यहाँ हम लोग देखेंगे कि बीती क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक सवाल को सॉल्व किया था उसके आगे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने 5 नंबर तक शायद सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोग का जो था कुछ नया हाईलाइट हम लोगों ने देखा था कि कुछ मिलने वाला है बाउंडेड इनफिजिबल वाले टाइप का सॉल्यूशन। तो 4 नंबर प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि यहाँ अनबाउंडेड वाला, सॉरी, ये अनबाउंडेड वाला है, ठीक है। और फिर 6 नंबर में हम लोगों ने देखा मल्टीपल सॉल्यूशन था। मल्टीपल सॉल्यूशन शायद आपको मैंने बताया था पिछली बार, मैं पिछली लेक्चर में ही बताया था आपको। मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब ये होता है, मान लीजिए कि ये वाला रीजन जो है हमारा कोई सॉल्यूशन है और इस रीजन में यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मल्टीपल मैक्सिमम भी, अगर मैक्सिमम पूछ रहा हो तो हो सकता है यहाँ भी मैक्सिमम मिले, यहाँ भी मैक्सिमम मिले, तो ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। ये मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। अगर मिनिमम हो सकता है कि कोई फिजिबल रीजन अलग अलग तो हो सकता है यहाँ भी मिनिमम मिल जाए, यहाँ भी मिनिमम मिल जाए, यहाँ भी मिनिमम मिल जाए। तो ऐसी स्थिति जब आएगी हम लोग इसे देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगले 4 प्रश्न में या जहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे देखेंगे उसमें हम लोग को क्या मिलता है। पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन हम लोग का क्या कहता है। देखिए इंस्ट्रक्शन में पहले ही बोल दिया गया है मिनिमाइज, ठीक है, मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब ये मोर देन, ये एक नया अध्याय शुरू होता है एक तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से आपका मिलेगा मोर देन टू सॉल्यूशन हर सवाल में मिलेगा। वैसे ही सवाल में भी देखिए एक मॉडरेट करके लिखा गया है कि यहाँ मिनिमम भी सवाल में एडेड है और मैक्सिमम भी है। यानी पहले हम लोग का सवाल में होता था या तो जेड मैक्स या तो फिर जेड मीन, लेकिन अब एक साथ आपको लिखना पड़ेगा जेड मैक्स बाय जेड मीन, या फिर अदर फैशन अगर आपको कोई आता हो तो आप उसे लिख सकते हैं। वही मैंने समझाया है कि ऑप्टिमल, यहाँ जो समझाया था ऑप्टिमल का मतलब ही मिनिमम या मैक्सिमम होता है, आप कर सकते हैं। आइए 7 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5x + 10y था ना, 5x + 10y, ठीक है। x + 2y < 100। आइए खाली जगह देखते हैं कहीं पर। ये सवाल हम लोग पहले सॉल्व किए हैं सारे सवाल को, यहीं पर सॉल्व करते हैं। होप कि इतना सा जगह में हो जानी चाहिए, है ना। चलिए हम लोग का सवाल है 7 नंबर। सेवन नंबर का प्रश्न है कि जेड मैक्स बाय जेड मीन ये दोनों एक साथ है, ठीक है, बराबर में है 5x + 10y, ठीक है। और सच दैट, यानी जो आपका इक्वेशन दिया गया है जिसके हिसाब से आपको आगे चलना है वह कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ आपको कुछ सीखने को बहुत बेहतर चीज़ मिलने वाला है। इसको मैं, इस सवाल को मैं स्टार ज़रूर दूंगा इसे, कि कॉन्सेप्ट के नज़रिए से, अब जिस नज़रिए से कहें, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए अब कैनोनिकल फॉर्म को लिख लें और जीरो वेरिफिकेशन को आप यहाँ से ना हटाएं वरना आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। कैनोनिकल फॉर्म्स को, ठीक है। देखिए कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग कुछ नहीं करते थे, सिंपली उसी इक्वेशन को लिख देते थे, ठीक है। आप लिखें जेड मैक्स या मीन बराबर 5x + 10y लिखते थे। और सच दैट आप क्या करते थे कि ग्रेटर इक्वल टू को सिंपली हम लोग बराबर में लिख देते थे, यानी इक्वेट करने के सेंस में उसे हम लोग लिख देते थे। बस हो गया। यहाँ से देखिए आपको एक बात का पता भी लग रहा है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यानी ये एक्स भी पॉजिटिव और ये वाई भी पॉजिटिव, यानी जो ग्राफ बनने वाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है। ये यहाँ से आपको पता लग जाता है, यानी आंसर भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए। चलिए देखते हैं
अब तीसरा है हम लोग का जीरो वेरिफिकेशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा हेल्प करेगा। जीरो वेरिफिकेशन, देखिए जीरो वेरिफिकेशन में हम लोग सिंपली करते हैं बाय पुटिंग, बस हम लोग पुट करते हैं x एंड y इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप पहला इक्वेशन को लिखिए यहाँ पर, x प्लस 2y, दोनों में से किसी एक लाइन को वेरीफाई करना चाहिए। तो जीरो क्या ये लेस देन या इक्वल टू किसी भी एंगल में है ये? यस, देखिए छोटा है तो ये है ट्रू, वेरीफाई कर गया। दूसरा नंबर देखिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो जीरो क्या किसी भी एंगल से ये वेरीफाई करेगा? ना ही 60 जीरो के बराबर है, लिखिएगा नॉट ट्रू, वहाँ चाहे तो आप ट्रू लिख सकते हैं ऊपर वाले में। ठीक है, अब थर्ड नंबर में क्या है कि x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो क्या ये भी वेरीफाई है? देखिए कहीं ना कहीं जीरो तो बराबर में है ना, जीरो के सेंस में ये सही होगा, तो लिखिएगा, या तो फिर यहीं लिखकर छोड़ दीजिए, या बॉन्डेड होगा, क्योंकि देखिए कम से कम दो इक्वेशन जब आ जाए आपका तो इक्वेशन बॉन्डेड होगा। हेंस LPP या जेड फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर देते हैं, जेड विल बी बॉन्डेड एंड फिजिबल, बॉन्डेड भी होगा और फिजिबल भी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग की ओर बढ़ेंगे फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हम लोग का तीसरा फेज है फॉर क्या हो गया इसको, फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक ना, यह हम लोग सारे इक्वेशन को लिख के पहला इक्वेशन लिखते हैं और पॉइंट्स ढूंढते हैं। पहला इक्वेशन है अपना x प्लस 2y लेस देन इक्वल, यहाँ कैनोनिकल फॉर्म वाले को लिखें x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये इक्वेशन का ऐसा ना लिखें, यहाँ लिखें इसको फायदा से। ठीक है, यहाँ से x का मान हो जाएगा 120 माइनस 2y, इधर x की वैल्यू लिखेंगे, इधर y की वैल्यू लिखेंगे। जैसे ही y की वैल्यू जीरो पुट करिएगा x का मान हो जाएगा 120। ठीक है, उसी प्रकार जब भी x का मान पुट करिएगा जीरो, y का मान हो जाएगा 60। यहाँ से तो कुछ सीखने को ज़्यादा नहीं मिला अभी तक, थर्ड इक्वेशन में सीखने वाली बात है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60, यहाँ से भी ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है। 60 माइनस वाई, तो यहाँ पर x के मान लिखें, यहाँ पर y का मान लिखें, तो अगर जीरो y का मान पुट करेंगे तो x का मान 60 आ जाएगा, अगर इसका मान पुट करें तो इसका मान 60 आ जाएगा। इससे भी ज़्यादा कुछ हमें सीखने को नहीं मिला अभी तक हम लोग, लेकिन इसमें है कुछ मिलने वाला है। अगला इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर इक्वल टू बराबर जीरो। इसमें कलर चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक चीज़ है। देखिए अब आप इसको ऐसा लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ एक चीज़ अगर गौर करें, इधर x का मान, इधर y का मान। ठीक है, अगर y का मान रखते हैं कोई, देखिए सबका अगर इस परिस्थिति में है तो जैसे एक सेकंड कुछ मैं समझ लूँगा समझाने के लिए। देखिए अगर x का मान मान लिया 10 यूनिट लेते हैं, x का मान 10 है तो y का मान 5 यूनिट होगा। ठीक है, उसी प्रकार y का मान अगर 10 यूनिट लेते हैं तो x का मान हो जाएगा 20 यूनिट, यानी एक बिंदु यहाँ पर जाएगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर जाएगा, यानी कुछ ये ऐसा सीधा 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 ऊपर ऐसे चला जाएगा, लेकिन यह किसी और जाएगा, इसका पता हमें अभी नहीं चला है। तो उसी प्रकार आप देखिए 60 120 है तो 10 यूनिट का गैप रख लें, तो 10 रखेंगे, y का मान 10 रखते हैं तो x का मान 20 हो जाता है। इसमें मल्टीपल वैल्यू रख लीजिएगा क्योंकि ये इक्वेट करने लायक में नहीं है। अगर इसका 20 रखिएगा तो इसका 40 हो जाएगा, इसका रखिएगा 30 रखिएगा तो ये 60 हो जाएगा, यानी डबल डबल ये चलता जाएगा। इसका मल्टीपल वैल्यू आप डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब डाटा हम लोग प्लॉट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल था इस, देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 12 वैल्यू तक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखें ये y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। सारा का प्लॉटिंग अवश्य देखिएगा, थर्ड नंबर जो इक्वेशन है उसका प्लॉटिंग बड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यहाँ पर आएगा लगभग, यहाँ पर आएगा 120, क्योंकि x पर ही 120 है तो यहाँ पर कम से कम आना ही चाहिए। आप कर दें 10, 20, 30, जहाँ तक जरूरी पड़ेगी उस हिसाब से आप लिख लेंगे, लेकिन आप वहाँ जब सॉल्व करें तो वो सारी चीज़ों को बारीकी से लिख दें। ठीक है, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, इससे बाहर तो वाई में नहीं है, यानी 110, 190, 80, 70, 60, 50, चलिए लिख दिया हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग डाटा प्लॉट करते हैं। ठीक है, x पर 120, x पर 120 जाना है, y पर 0, यानी y पर 0 यहीं पर 120 हो गया, ये इसका होगा 120 और 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x पर 0, y पर 60, 3 यहाँ पर, यानी अगर आप लाइन ड्रॉ करें, ये कुछ मोर और लेस ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा लाइन है, हम लोग कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। दूसरा है x पर 60 जाइए, x पर 60 और y पर 0 यहाँ पर, यानी x पर 60, y पर 0। यह गौर करिए 0 वेरीफाई किया था तो ये वाला नीचे आएगा, ये लाइन नीचे आ जाएगा। दूसरा वाला 0 वेरीफाई नहीं किया था यानी वो ऊपर जाएगा। तो चलिए 60 और यहाँ पर भी 60, ये लाइन, चलिए यहाँ भी इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन है, ध्यान रहे ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी, ये लाइन ऊपर जाएगा, यानी कि अगर हम लोग देखें फिजिबल रीजन ये वाला नहीं होगा, ये पहले पता लगे क्योंकि ये लाइन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन हम लोग का होने वाला नहीं है। अब ये x बराबर 2y, तो x बराबर पहले 10 पे जाइए, ये 10 पे और इस 10 पे x, y पर 10, y पर 10, x पर 20, यानी पहला बिंदु यहाँ पर आएगा इसको। ठीक है, पहला बिंदु यहाँ पर आएगा, फिर है b, y पर 20, x पर 40, यहाँ पर आएगा, फिर आएगा x, y पर 30, इस पर 60, यहाँ पर आएगा, फिर 40, 80, यहाँ पर आएगा, फिर 50, 100, यहाँ पर आएगा। ये लाइन सीधा सीधा आगे निकल जाएगा। अब होता है हम लोग का परेशानी यहाँ से शुरू, कुछ इसी प्रकार ये आगे बढ़ जाएगा, ये सीधा सीधा। ठीक ना, ये लाइन चला गया इस ओर। अब आप बताइए कि यह लाइन 0 वेरीफाई किया था या नहीं। ये लाइन मोर और लेस 0 वेरीफाई किया था, तो 0 वेरीफाई किया था, ये अब इधर की ओर जाएगा या फिर इधर की ओर जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो गई यहाँ पर। अगर ये परेशानी है तो सिंपली एक बात समझिए, ये लाइन, यह गौर करिए, झुकाव इस लाइन का इस ओर है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, यहां देखिए, अगर x बराबर y होता तो यह जा रहा होता 10, 10, अगर x बराबर y होता तो 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, ये लाइन होता x बराबर y पर होता, ना ही इधर ना ही उधर। लेकिन गौर करिए, देखिए यह डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। गौर करिए, जितना ही आगे हम जाते जा रहे हैं यह लाइन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस लाइन का झुकाव इस ओर है। ठीक है, और यह लाइन ये पीछे नहीं आएगा तो यह इसका रीजन नहीं हो सकता। यह लाइन इधर नहीं जाएगा, इसलिए यह रीजन फिजिबल नहीं हो सकता। तो यानी अब फिजिबल रीजन कौन बचा? फिजिबल रीजन जो बचा अब ये वाला बचा, ये रीजन अपना फिजिबल रीजन हुआ। इसमें एक बात समझने को मिला कि जिस लाइन का झुकाव जिधर होगा उसी ओर वो फिजिबल रीजन को बनाएगा। अब कैलकुलेट करना बड़ी बात यहाँ नहीं थी, बस सीखने वाली बात इतनी ही थी कि लाइन किधर हो जाएगा किस ओर नहीं जाएगा, बस यही हमारा फिजिबल रीजन है। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट का भी नाम दे देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो लास्ट स्टेप में आ गए हम लोग, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम देना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यह देखिए, ये इस सीधे सीधे कॉर्नर पर है
तो इसकी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि ये यहीं पर है। इस कॉर्नर का वैल्यू होगा 40 और 20, ठीक है, और इस कॉर्नर की वैल्यू होगी 60 और 30, ठीक है, 60 और 30। तो हम लोग को कैलकुलेशन कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाम दे दीजिए इसका ABCD, ठीक है। देखिए बॉन्डेड भी है और फिजिबल भी है। देखिएगा LPP, द गिवन LPP इज बॉन्डेड एंड फिजिबल, ठीक है, बॉन्डेड बाय, ठीक है, बॉन्डेड बाय किससे हो गया, ABCD, और कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए का मान है हमारा 40-20, बी का मान है 60 और 30, सी का मान है 120-0, और डी का मान है 60 और 0, ठीक है। तो ये सीधे अब सॉल्यूशन की ओर बढ़िए। अब यहाँ होगा सॉल्यूशन जेड मैक्स और जेड मीन दोनों के लिए, ठीक है, बराबर होगा, यहाँ क्या था 5x प्लस 10y हो गया। और फिर कॉर्नर पॉइंट्स था, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट था यहाँ पर, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। a इंटू हो जाएगा 40 और 20, b इंटू हो जाएगा 60 इंटू 30, c इंटू 120 और 0, d इंटू 60 और 0। तो सीधे सीधे यहाँ पुट करिए, कुछ नहीं, 5 इंटू 40 जोड़ 10 इंटू 20, 300, ठीक है, और फिर हो जाएगा 5 इंटू 60 जो 10 इंटू 30, 600, ठीक है, 5 इंटू 120 जोड़ 10 इंटू 0, 600, और फिर 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 बराबर ये हो गया 300। यहाँ देखिए मैक्सिमम, देखिए ये अगर 300 और 300 में देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू दो जगह पर पॉसिबल है। और अगर कहीं कैलकुलेशन में हम लोगों ने गलती नहीं किया है, हाँ, अगर हम लोग कैलकुलेशन में कहीं गलत नहीं किए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू भी देखिए दो जगह पर है ना, मैक्सिमम वैल्यू भी दो जगह पर और मिनिमम वैल्यू भी दो जगह पर, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर LPP इज मैक्सिमम एट, दो जगह है तो दो एट मैक्सिमम दो जगह पर, एक है 60 और 30 पर, 60 और 30 पर, और दूसरा है 120 और 0 पर, ठीक है। एंड मिनिमम, मिनिमम देखिए कहाँ पर है, कहीं कैलकुलेशन में अगर गलत किए होंगे तो हम लोग का आंसर गलत आ सकता है, 300, 300, 600, ठीक है। मैक्सिमम एट 120 और 0, ठीक है। और ये बाय ये कितना था 600, और ये बाय कितना था 300, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा। और लैंग्वेज आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओहो, अब अगला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पर। कलर हटा देने में फायदा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार ये। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 8 नंबर सवाल। 7 नंबर शायद हो गया, ये 8 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आठ नंबर, देखिए 8 नंबर का सवाल आप मैच कर लीजिएगा, मैं
दिखा दे रहा हूँ, मैक्स या मीन था, ठीक है, या मैक्स या मीन जो भी हो देखना पड़ जाएगा, कहीं मैं गड़बड़ कुछ कर दिया मैं। मैक्स मीन दोनों होगा ना, सही दोनों सवाल था। तो जेड मैक्स बाय मीन बराबर दिया गया था x प्लस 2y सच दैट x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 200, और एंड ये रहा होगा x बराबर 0, y बराबर भी 0। यहाँ से पता लग रहा है कि एक आंसर जो आने वाला है वो किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए कैनोनिकल फॉर्म, फॉर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म को देखिए तो जस्ट सीधे सीधे आप लिख लीजिए जेड मैक्स बाय मीन इक्वल टू x प्लस 2y such that x plus 2y equal to 100, 2x minus y equal to 0, 2x plus y equal to 200, ठीक है। एंड x भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हम लोग का यहाँ पर काम खत्म होता है। फिर लिखिए ओरिजिन वेरिफिकेशन, ठीक है। ओरिजिन या जीरो एक ही चीज़ होता है, आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, या तो ओरिजिन वेरिफिकेशन लिखें, ये आपको बता देगा कि लाइन किस ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो जीरो वेरिफिकेशन करेंगे, लिखिएगा बाय पुटिंग x एंड y बराबर 0। तो पहला इक्वेशन यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y, आपका ये दिया गया है ग्रेटर इक्वल टू 100, तो देखने से पता लग गया ये 0 की ओर नहीं आएगा, ठीक है। लिखिएगा नॉट ट्रू, जो ट्रू हो जाए उसके लिए ट्रू लिखिए, जो नहीं है उसके लिए नहीं लिखिए। 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये देखिए बराबर के लिए सेटिस्फाइड है, दोनों में से किसी एक लाइन के लिए वेरीफाई है तो लिखिएगा ट्रू। थर्ड नंबर लिखिएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, तो 0 लेस देन इक्वल टू 200, यह भी सही है, ठीक है। लिखिएगा ट्रू। देखिए कोई दो लाइन, अब दो लाइन जो है वो 0 की आ गया, लिखिएगा हेंस फंक्शन विल बी बॉन्डेड एंड फिजिबल, दोनों भी होगा, ठीक है ना, बॉन्डेड भी होगा और फिजिबल भी होगा। तो आइए अब हम लोग इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला इक्वेशन लिखिए, पहला नंबर इक्वेशन है आपका x प्लस 2y बराबर इक्वल टू 100। यहाँ से निकालेंगे x बराबर 100 माइनस 2y, इधर से x का मान, इधर से y का मान। y का मान 0 रखिए, x का मान 100 हो जाएगा, और x का मान 0 रखिए, y का मान हो जाएगा 50, ठीक है। दूसरा नंबर इक्वेशन में देखिएगा, दूसरा नंबर इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई ग्रेटर बराबर 0, यानी 2x बराबर y, वही वाली इक्वेशन आ गई सेम। इस बार x डबल है, x बड़ा है, x छोटा है y से, यानी कि x और y का मान, जैसे ही x का मान 10 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 20 इस बार, यानी कि ऊपर साइड वाला हो जाएगा। पिछली बार हम लोग का हुआ था कि इस साइड वाला इस निकला था, इस साइड वाला इस बार इस साइड की ओर जाने वाला है, इसका मतलब है ये। जैसे ही x का मान 20 रखेंगे तो y हो जाएगा 40, x का मान 30 रखेंगे तो यह हो जाएगा 60, यानी लाइन इस बार जो है ऊपर जा, पिछली वाले सवाल में हम लोग का लाइन नीचे की ओर आ रहा था, सीधा लाइन, लेकिन इस बार हमें वो पता चलेगा कि सीधा लाइन नीचे नहीं आ रहा है बल्कि ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर इक्वेशन को देखिए, थर्ड नंबर इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ले बराबर 200, ठीक है।
तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 200 माइनस वाई बाय 2। यहाँ से x का मान, इधर से y का मान, y का मान 0 पुट करिएगा तो x का मान 100 आ जाएगा, और फिर जैसे x का मान 0 पुट करिएगा तो y का मान आ जाएगा 200। ठीक है, अगर मुझसे कैलकुलेट हो जाए तो आप ज़रा कैलकुलेट अपना सही कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कैलकुलेट तो मैंने गलत नहीं किया है वैसे, लेकिन देख लीजिएगा कहीं हो जाता है कहीं कोई। ठीक है, डाटा चलिए प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। डाटा को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसे प्लॉट करते हैं। एक अप्रॉक्स मान लेकर ही बनाने में फ़ायदा है। 10-50 का है, यहाँ देखिए, छोड़िए, अब रूलर ऑन कर लेने में फ़ायदा है। ये रहा अपना y, ये रहा x। आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइन का ख्याल रखिएगा। 10, यहाँ पर 10 का रेंज लेते हैं। 10, 20, आगे पीछे हो गया क्या? अच्छा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा आगे लेंगे। 0, 10, 20, 30, सॉरी 1 मिनट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अधिकतम तो 120 था ना, ये 100 था। जब y पर 200 जा रहा है, अरे यार तो बहुत दूर चला जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, कहीं यहाँ पर आएगा, अनुमान है यहाँ पर आने वाला है। और इधर भी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब चलिए x पर 100 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर है 100 और 0। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं है। और यहाँ पर है y पर 50, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर है। चलिए इस लाइन को मिला देते हैं। ये 0 वेरीफाई किया था शायद ये लाइन, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। और देखिए दूसरा वाला लाइन था कि इसको रुक जाइए, पहले इसको प्लॉट कर लीजिए। x पर 100 यहाँ पर है, और y पर है 0। ठीक है, x फिर y पर 200 यहाँ पर कहीं था, ये यहाँ पर, इसको प्लॉट कर लीजिए। यह भी 0 वेरीफाई किया था ना, पहला नंबर इक्वेशन 0 वेरीफाई नहीं किया था, बाकी दोनों किया था। यानी कि ये वाला इक्वेशन ऊपर की ओर जाएगा। ओहो, यानी ये वाला इक्वेशन ऊपर जाएगा, यह भी लाइन ऊपर जाएगा, यानी ये वाला रीजन फिजिबल नहीं हो सकता। और यह 0 वेरीफाई किया था, यानी 0 की ओर आएगा, ये वाला रीजन पॉसिबल है। अब चलिए ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पहले x पर 10 लाइन ड्रॉ करिए, यानी यहाँ पर 10, कोई हार्ड कलर लेना पड़ेगा तो आपको दिखेगा दूर से ही, ये लाइन दिख सकता है दूर से ही। चलिए ये है y पर 20, x पर 10, y पर 20, x पर 10, यानी यहाँ पर ये लाइन है। उसके बाद फिर है कि y पर, अच्छा x पर 10, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया जरा, x पर लीजिए 10, x पर 10 यहाँ पर है, यहाँ ऐसा कुछ लाइन लेंगे, x पर 10, y पर 20, यहाँ पर ये लाइन है, सॉरी दूसरा लाइन। बस पिछली वाले सवाल का उल्टा सोचिएगा। और फिर है कि x पर 20 यानी ये वाला सीधा, और y पर 40, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये वाला लाइन, यहाँ पर कुछ आएगा। उसी प्रकार ये चलेगा ऐसे
इस बार चलेगा ऐसे, और ये ऐसे चलता चलता ये ऊपर चला जाएगा, यानी इस बार लाइन जो है ऊपर की ओर इसका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, इसका झुकाव इस बार ऊपर की ओर है, यानी पिछली बार इस साइड झुकाव था लेकिन इस बार इसका झुकाव इस साइड है, यानी यह भी गया, यह भी गया, यह भी गया, यह भी गया, क्योंकि ये पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, तो यह भी रीजन गया। तो ये तो अनबाउंडेड रीजन है, तो फिजिबल रीजन हमारा यह हो जाएगा, ये रीजन अपना फिजिबल है। ये बाकी सवाल ये दिया गया है, इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और ये रीजन अपना फिजिबल रीजन है। ये रीजन फिजिबल रीजन हो गया। तो चलिए अब नाम दे देते हैं इन सबों का। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये मान हमारा रखा कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5वें लाइन पर है, यानी ये 50 एक्स पर 50 है, और यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 50, और ये 90 पर चला गया। अगर नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा जरा, हो सकता है मिस्टेक कहीं हो रहा है मुझसे, तो क्योंकि लाइनिंग करते समय आगे पीछे थोड़ी हो गई है। और उसके बाद यह पॉइंट है, यह पॉइंट भी कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, यह भी x पर 20 है, x पर 20, y पर 40 होगा, तो 1 2 3 4, ये 40 होगा, ये 50 100 होगा, क्योंकि डबल डबल चल रहा है, 90 तो नहीं होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट होगा। ये 120 और 0 था ना, 120 था कहीं, ये वाला पॉइंट्स 120 क्यों किया था भाई? अच्छा 200, ठीक, 200 ये वाला पॉइंट था, ये 200 0 लिखिएगा। LPP is bounded by BADC and feasible। ठीक है, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स आर A B A D C। ठीक है, B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू यहाँ पर है, ये है y पर 1 2 3 4 40, y पर 40 है, 0 40 है। a का वैल्यू है 200 और 0 और 200, 0 और 200, क्योंकि पहले p इंटू एक्स वाई लिखी जाती है ना, कोई भी चीज़ को लिखेंगे आप तो पहले x का मान आता है, तो यहाँ पर तो 0 पहले ही हो जाएगा। तो d का मान यहाँ पर निकल कर आया था 50 और 100, और c का मान निकल कर आया होगा 20 और 40, x का मान 20 और 40। तो सॉल्यूशन के लिए मूव कर जाइए, तुरंत यहाँ लिखिएगा z मैक्स बाय मीन बराबर, इक्वेशन आपका है x प्लस 2y। ठीक है, और इधर लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इधर कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। आपके पास पॉइंट्स हैं b इंटू 0 40, a इंटू 0 200, d इंटू 50 और 100, c इंटू 20 और 40। आप इसको कैलकुलेट करिए फटाफट। x का मान है 0 प्लस 2 इंटू 40 बराबर 80 होता है, और 0 प्लस 2 इंटू 200 बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, और हो जाएगा फिर x का मान हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू 100, यानी हो जाएगा ये 250 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 40, यहाँ हो जाएगा 80 20 100। देखिए मिनिमम जो वैल्यू यहाँ निकल कर आता है, मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ किसी एक पॉइंट पर मिला जो कि 100 पॉइंट का था मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम जो वैल्यू बनकर आया, मैक्सिमम आता है 400 यहाँ पर। तो आप इसको लिखेंगे मैक्सिमम आया
यहाँ पर, और मिनिमम आता है यहाँ पर मिनिमम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उसे लैंग्वेज में नीचे में लिख देंगे LPP is optimal at, ठीक ना, मैक्सिमम ऑप्टिमल ऐसे लिखाएंगे, मैक्सिमम एट 0 और 200 बाय 400 यूनिट्स या पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम एट कहाँ पर है, 20 और 40 पर, ठीक है, 20 और 40 पर बाय 100 यूनिट्स, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर कहीं पॉइंट हम लोग मिस्टेक किए होंगे तो लिखने में पॉइंट पर कहीं पे कुछ, या फिर हम लोग कैलकुलेट करने में कुछ परेशानी किए होंगे तो फिर परेशानी आएगी। प्रोसेस हम लोग का जो है प्रोसेस बिल्कुल सही है, प्रोसेस में कहीं परेशानी नहीं है। अगर हो सकता है पॉइंट कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया होगा, जैसे कि आप लोगों ने 50 लिखा, ये कैलकुलेट, या फिर आप सही से ड्रॉ करिएगा, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया मैंने, ठीक है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम सबको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले सवाल में, अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के जितने प्रश्न हैं उसके सॉल्व करके LPP लेक्चर को एंड कर देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और सीखते रहिए। सवाल बनाने का मकसद बस इतना ही मत रखिएगा कि हम लोग सीख रहे हैं और आंसर पूरा रहे हैं। हो सकता है बनाने के दौर में आंसर कुछ कहीं मिस्टेक हो जाए, इसका मतलब यह नहीं होता कि सवाल गलत बन गया। कभी कभी आंसर ना मिलने की वजह यह भी होती है कि हम लोगों ने कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल गलत किया है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है, उस चीज़ को सीखेंगे। जैसे कि आपने सीखा, ये बहुत बड़ी चीज़ें थी कि जब लाइन सीधा आ रहा था, सबसे बड़ा सीखने वाला चीज़ हम लोग को आज जो मिला वो था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए तो ये लाइन अगर सीधा सीधा जा रहा होता तब हम लोग के लिए दिक्कत होता कि ये किधर जा रहा है, ये इधर या फिर इधर, आप इसको डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाते। लेकिन जब आज हम लोगों ने देखा कि एक पिछले वाले में ये इस लाइन का झुकाव इस ओर था, यानी इससे दूरियां बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने इस लाइन को इधर की ओर झुका दिया तो इसके पीछे वाला रीजन तो हम लोग का हो नहीं सकता, खत्म। फिर इस सवाल में हम लोगों ने देखा कि इस लाइन का झुकाव इस ओर ज़्यादा चला गया, तो यानी कि जब इस ओर जा रहा था तो इस ओर को हम लोगों ने चुन लिया, इस ओर को हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही कि पॉइंट्स हमारा x बराबर 2y आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अगर x का मान ऐसे लिखते तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते। जैसे कि मान लीजिए इधर हम लोग y का मान लिखते और इधर x का मान लिखते, तो जैसे y का मान 0 पुट करिएगा x का मान भी 0 हो गया, और x का मान 0 पुट करिए तो y का मान भी 0 हो गया। अब आपके दिमाग में यह नहीं आएगा कि दोनों कहीं बराबर तो नहीं है। आप जब सोचेंगे यह भी 0 y भी 0, तो x का मान कुछ भी रखिएगा 0 0 कितनी बार 0 पर लेगी, मतलब एक बिंदु है ये। अगर इस परिस्थिति से आप सोचकर निकलते, इसका मतलब था कि x का मान 0 y का मान 0, तो ओरिजिन पर है ये। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग छोड़कर इस इक्वेशन की नेचर को भी देखते हैं कभी कभी। तो ध्यान रहे कि सिर्फ वैल्यू नहीं, हम लोग कभी कभी नेचर को भी देखते हैं कि नेचर इसका कैसा है। अगर x बराबर y रहता तो यानी कि ये इक्वेशन अगर इस नज़रिए से देखें, 0 0 अगर आ रहा है तो ये कांस्टेंट आपका कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही मान आप 0 पुट कर रहे हैं तो सिंपली ये x और बराबर के y में कंपैरिजन कर पा रहा है। तो इसीलिए आप इस नेचर को भी देखें, x बराबर y वही सीधा सीधा होता कि जहाँ जितना x उतना y, तो इसका नेचर सीधा लाइन वाला था। ये सीधा लाइन जो गया इसको कहा जाएगा x बराबर y, ठीक है। और ये था ये अभी का जो x बराबर 2y या 2y बराबर x था। एक बात और, जैसे ही कि आपको कोई पूछे कि x एक्सिस का ग्राफ क्या है, तो आप सीधे यह सोचेंगे कि x एक्सिस पर का ये ग्राफ पूछ रहा है, तो x एक्सिस पर x का मान कितना होगा पहले उसको ले लेंगे, और फिर y पर y का मान x एक्सिस पर कितना होता है। x एक्सिस पर यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर y का मान सब जगह 0 है, ठीक ना। जब y का मान 0 है तो आज डाटा प्लॉट करिएगा तो x एक्सिस पर मान कुछ 1 2 3 4 ये तो बढ़ता रहेगा, लेकिन y का मान सीधा 0 चला जाएगा। तो अगर उसी प्रकार हम पूछें आपको y ग्राफ का आपको कैसे प्लॉट करिएगा, सीधे ऐसे पूछ दिया x ग्राफ, तो देखिए उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, हमारा ग्राफ सीधा सीधा जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको सवाल में हो सकता है कि अगले सवाल में दिया हो, ऐसे कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, तो बाउंडेड रीजन मेरा यह होगा, यह होगा, यह कौन सा होगा, तो अब आप सीधे सीधे निकाल लेंगे कि बाउंडेड रीजन हमारा कहीं ये वाला होने वाला है। तो ऐसे ही हम लोग आगे समझ बनाते जाएंगे, सवाल को बनाते जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ती जाएगी हम वो तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।